नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं एमपी धमाका। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। भगवान श्री राम की अनन्य भक्त माता शबरी की जयंती आज 8 फरवरी को मनाई जा रही है। शबरी जयंती हर वर्ष फागुन मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को आती है। ये दिन केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि यह दिन सच्ची भक्ति, गुरु आज्ञा और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। माता शबरी की कथा ये सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि पवित्र मन और अटूट विश्वास चाहिए। शबरी जयंती यह संदेश देती है कि भक्ति में जाति, वर्ग, लिंग या सामाजिक स्थिति कोई बाधा नहीं होती। माता शबरी एक वनवासी महिला थी, फिर भी भगवान श्री राम ने उन्हें अत्यंत प्रेम और सम्मान दिया। इस दिन भक्त भगवान राम और माता शबरी की पूजा करते हैं। रामायण के शबरी प्रसंग का पाठ किया जाता है, भजन और कीर्तन होते हैं। दान और सेवा का भी विशेष महत्व माना जाता है। विशेष रूप से बेर का भोग लगाया जाता है। ये उन मीठे बेरों की स्मृति है जिन्हें माता शबरी ने प्रेम पूर्वक भगवान राम को अर्पित किया था। माता शबरी का जन्म भील समुदाय की शबर जाति में हुआ था। उनका बचपन का नाम श्रमणा था। उनके पिता का नाम अज और माता का नाम इंदुमती बताया गया है। श्रमणा बचपन से ही शांत स्वभाव की थी। उनका मन सांसारिक विषयों में नहीं लगता था। उन्हें वैराग्य और साधना की ओर झुकाव था। यह देखकर माता पिता चिंतित रहने लगे। उन्होंने श्रमणा का विवाह करने का निश्चय किया। विवाह की तैयारियों के समय श्रमणा ने देखा कि घर में अनेक पशु पक्षी बांधे गए हैं। उन्होंने अपनी माता से इसका कारण पूछा। माता इंदुमती ने बताया कि विवाह भोज के लिए इन पशु पक्षियों का उपयोग किया जाएगा। ये सुनकर श्रमणा का मन व्यथित हो गया। उन्होंने हिंसा और बंधन को स्वीकार नहीं किया। उसी क्षण उन्होंने विवाह न करने का निश्चय कर लिया। रात्रि के समय जब सभी सो गए, तब श्रमणा ने बाड़े के किवाड़ खोल दिए और सभी पशु पक्षियों को मुक्त कर दिया। ये बात लोगों को पता चल गई। भय और अपमान से बचने के लिए श्रमणा वहां से निकल पड़ी और मतंग ऋषि के आश्रम पहुंच गई। बहुत समय बीतने के बाद माता शबरी के आश्रम भगवान श्री राम पहुंची और दर्शन देकर शबरी को नवधा भक्ति का ज्ञान दिया था, जो ईश्वर प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग है। वनवास के दौरान शबरी की अनन्य निष्ठा और प्रेम से प्रसन्न होकर राम जी ने उन्हें भक्ति का सार बताया और ये भी कहा कि वे स्वयं इन 9 प्रकार की भक्ति से परिपूर्ण हैं। भगवान राम जी ने शबरी को ये भी कहा कि इन 9 में से यदि कोई एक भी भक्ति करता है तो वह मुझे प्रिय होता है। शबरी, जो मतंग ऋषि के आश्रम में राम की प्रतीक्षा कर रही थी, इन भक्ति के मार्ग से ही मोक्ष को प्राप्त हुई। अब तक लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एमपी धमाका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।